हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकाश। दोस्तों, आज हम सीखने वाले पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का टाइप नंबर 2 दैट इज कंटिन्यू पास्ट टेंस। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे प्रेजेंट टेंस के पूरे एक सीरीज को दैट इज चारों टाइप्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स को आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे पास्ट टेंस और पास्ट टेंस के टाइप नंबर 2 दैट इज कंटिन्यू पास्ट टेंस। तो दोस्तों, कंटिन्यू पास्ट टेंस में आज हम देखने वाले हैं कि कंटिन्यू पास्ट टेंस किसे कहते हैं, कंटिन्यू पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स के साथ में हम अपने डे टू डे लाइफ में जो कंटिन्यू पास्ट टेंस है उनके एग्जाम्पल्स को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का टाइप नंबर 2 दैट इज कंटिन्यू पास्ट। दोस्तों, कंटिन्यू पास्ट टेंस किसे कहते हैं? कंटिन्यू पास्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो पूर्ण अपूर्ण भूतकाल क्या है, उसको क्यों हम पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, तो ये समझते हैं। सबसे पहले कंटिन्यू पास्ट टेंस, सबसे पहले हमें ये समझना होगा फ्रेंड्स कि पास्ट टेंस क्या है। पास्ट टेंस का मतलब ये है कि जो भी घटनाएं, जो भी कार्य, जो भी प्रोसेस, जो भी काम भूतकाल में ही हुए हो और भूतकाल में ही खत्म हुए हो। समझिए कि द प्रोसेस, वो जो हो सकते काम, कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम, कोई भी कार्य, जो प्रोसेस भूतकाल में ही हुई हो और भूतकाल में ही कंप्लीट हुई हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। समझ में आया? तो ये है हमारा पास्ट टेंस। मगर कंटिन्यू पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस का टाइप नंबर 2 दैट इज कंटिन्यू पास्ट टेंस, जिसे पूर्ण अपूर्ण हम वर्तमान काल कहते हैं, वो क्या है? तो दोस्तों, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल मतलब ये, यहाँ पे देखिए आप एक सेंटेंस आ रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है शुरू रहना, चालू रहना वो प्रोसेस। तो कंटिन्यू पास्ट टेंस मतलब वो कि ऐसी प्रोसेस, ऐसा काम, ठीक है, जो पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में कंटिन्यू हो। जैसे कोई काम करना, लिखना, कहीं जाना, गाना गाना, है ना, काम करना, इस खाना पीना सोना काम करना, दीज ऑल आर द प्रोसेस आर इन द कंटिन्यूस फॉर्म इन पास्ट। ये सारी प्रोसेस किस फॉर्म में होगी? कंटिन्यू फॉर्म में होगी, मगर पास्ट में होगी। इसीलिए हम इस टेंस को कंटिन्यू पास्ट टेंस कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं खाना खा रहा था, या मैं गाँव जा रहा था, मैं लिख रहा था, मैं सो रहा था, ये जो सभी प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस जो है ये पास्ट टेंस की है, मगर ये प्रोसेस पास्ट टेंस में कंटिन्यू फॉर्म में है, इसीलिए हम इसे कंटिन्यू पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं साइकिल चला रहा था, अगर ये साइकिल चला रहा था, ये जो सेंटेंस है आप इसको समझिए, जो मैं साइकिल चला रहा था, जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू, ये पास्ट टेंस में हो चुकी है, मगर ये पास्ट टेंस में कंटिन्यू फॉर्म में है। साइकिल चला रहा था, इट वॉज इन द पास्ट टेंस, बट पास्ट टेंस में ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू फॉर्म में, इसीलिए हम इसे कंटिन्यू पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस को समझेंगे कि पास्ट टेंस में, कंटिन्यू पास्ट टेंस में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला। हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कंटिन्यू पास्ट टेंस का। कंटिन्यू पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है। एस प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर, ठीक है, प्लस वी प्लस ING प्लस ओ प्लस OW। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, वॉज वेयर, दोस्तों ये जो है ये है हेल्पिंग वर्ब। जो हमने कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में जो इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब का हमने कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस में जो यूज किए थे, वैसे ही कंटिन्यू पास्ट में हम वॉज वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों वर्ब। ठीक है, वर्ब, और वर्ब के साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे ING यूज कर रहे हैं। वो मतलब आपको सभी को पता है, वो मतलब अदर वर्ड, वो मतलब अदर वर्ड, सॉरी, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और OW मतलब अदर वर्ड। ठीक है, देख लीजिए
फॉर्मूला फिर से एक बार देख लीजिए, एस प्लस वॉज वेयर प्लस वी के साथ में आईएनजी मतलब वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस ओ मतलब ऑब्जेक्ट और ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड। ओके गाइस, नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल क्या था, जैसे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में, तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं पत्र लिख रहा था। ये प्रोसेस कैसी है दोस्तों, आप देख लीजिए किस फॉर्म में, मैं पत्र लिख रहा था। ये जो प्रोसेस है ये पास्ट की प्रोसेस है, पास्ट टेंस में हुई है, लेकिन ये जो पास्ट की प्रोसेस है ये कंटिन्यू फॉर्म में, जब ये इंसान या जब मैं पत्र लिख रहा था मतलब पास्ट में ये प्रोसेस थी, लेकिन वो समय ये जो प्रोसेस थी वो कंटिन्यू फॉर्म में थी, इसीलिए मैं पत्र लिख रहा था। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आई मैं, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई के साथ में वॉज और प्लूरल है तो वेयर। ठीक है, तो आई वॉज, ठीक है, लिखना को आपको पता है सभी को राइट, और राइट के साथ में राइट इज अ वर्ब और उसके साथ में हमें क्या यूज करना है, आईएनजी, तो राइटिंग हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। कितना इजी है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, रमेश काम कर रहा था। ठीक है, इसे हम कैसा लिखेंगे, देख लीजिए आप, इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, रमेश, ठीक है, रमेश के साथ में हमने वॉज का यूज किए, उसके बाद काम करना को बोलते हैं हम वर्क बोलते हैं, उसके साथ हमने आईएनजी यूज किया तो वर्किंग, ओ प्लस ओ डब्ल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से रमेश काम कर रहा था। तो जैसे सीता गाना गा रही थी। ठीक है गाइस, सीता गाना गा रही थी, इसे कैसे लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, सीता इज अ सब्जेक्ट, सो सीता क्या आएगा, वॉज हेल्पिंग और वर्ब्स कि कोई भी हो, सिंगुलर के लिए हमें वॉज और प्लूरल के लिए हमें वेयर का यूज करना है। ठीक है, सो सीता वॉज सिंगिंग, गाना गाने को सिंग बोलते हैं, और सिंग के साथ में हमें आईएनजी लगाना है तो सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग अ सॉन्ग, कितना इजी है। फिर से वही देख लेते, एक राहुल रो रहा था, क्या आएगा, राहुल वॉज क्राइंग। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंटेंस बिल्डअप कर सकते हैं। आपके माइंड में जो भी कंटिन्यूअस पास्ट टेंस को लेके जितने भी सेंटेंस आते हैं, उस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन मेक द नंबर एंड थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंस। तो गाइज अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ, उन एग्जांपल्स के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो पहला एग्जांपल दोस्तों, मीरा ध्यान लगा रही थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, रवि चोरी कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, कामगार कुआं
खोद रहा था। अगेन नेक्स्ट, मैं बर्फ से फिसल रहा था। तो गाइज ये कुछ सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यू पास्ट टेंस, आपको इन सेंटेंस के जो आंसर्स है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आज की वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।